जय माँ काली मित्रों। कल का वीडियो जो था वो मैंने बीच में छोड़ दिया था, वहाँ से शुरू करेंगे। बैकअप। हिलहुल परी साधना के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, कोई शक्ति होनी चाहिए आपके पीछे। जब आप किसी के साथ लड़ाई करते हो तो सिक्योरिटी भी रखते हो ना, फिर किसी समय भी हमला कर सकता है। तो भाई हिलहुल परी कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, बहुत शक्तिशाली साधना है। पर ये बेचारी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे हमारी दुनिया में होती है ना, एक लड़की होती है बेचारी सीधी, आप उसको तंग करते हो, छेड़ते हो तो बेचारी कुछ नहीं बोलती, निकल जाती है। और दिल्ली साइड जाओगे, किसी लड़की को तंग करोगे, छेड़ोगे या किसी पत्नी को मारोगे, पीटोगे तो बेचारी अपने ज़्यादा से ज़्यादा ससुराल में चली जाएगी। पर दिल्ली साइड नहीं है भाई, दिल्ली साइड तो औरत ना इंसान को बकरा बना देती है पूरी तरह से, केस ठोक देती है उसी समय। जब 10 लाख 20 लाख का केस ठुकता है ना, तो इंसान की सारी अकड़ निकल जाती है। और जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, पिटाई होती है, वो अलग। वैसे ही समझ लो इस शक्ति को। और ये शक्ति है, इसको तो कुछ सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, खुद ही सब कुछ कर सकती है। तो आपका क्या हाल कर देगी ये भी देख लो। जब आप उसको तंग कर करके छोड़ोगे बार बार, या तंग कर दोगे, उसको मजबूर कर दोगे शादी करने के लिए, हालांकि उसकी खुद की चाह नहीं है आपके साथ शादी करने के लिए, तो उसके बाद उसको संभालने की भी शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। संभालने की मतलब जब वो आएगी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, तब आप उसको संभाल पाओगे? उठा उठा कर मारेगी आपका सिर धरती पर, ऐसे थोड़े वश में आ जाएगी वो। उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए। पिटाई होगी, सिर धरती पर बजेंगे, आप सब कुछ देखते रहोगे पर कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके शरीर पर उसका कब्जा होगा। उसके बाद आपने कभी देखा है कि कहने का मतलब, जब एक सिरिंज होती है जो डॉक्टर लगाते हैं हमें ग्लूकोज चलाने के लिए, वो एक सिरिंज लगती है तो कैसा दुख होता है, उतनी सिरिंजें सब नसों में प्रवेश करेंगी, बार बार करेगी। मतलब उसका दर्द आपसे सहन नहीं करोगा, मेंटली अपसेट भी हो सकते हो। उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए। और जब तक वो आपके शरीर में रहेगी, आपको ऐसे तंग करेगी, तो आपको मजबूरन किसी ऐसे भक्त के पास जाना पड़ेगा जिससे आपको उससे निजात मिल सके, आज़ादी मिल सके, उससे पीछा छूट सके, सॉरी। तो आप उसके पास जाओगे तो फिर वो उस शक्ति को बाहर निकालेगा, वचन लेकर वापस भेज देगा। पर उसको भी जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिद्दी होती है फिर। अगर माता का उच्च कोटि का भक्त हुआ, जो साधना जिसका माता ने उसने किया हुआ होगा, और माता की कृपा होगी, तब तो वो टाइम नहीं लगाएगा, तो निकाल देगा। पर अगर कोई सिर्फ छोटा सा भक्त है, अभी अभी साधना के क्षेत्र में आया है, तो उसके लिए तो खुद प्रॉब्लम पड़ जाएगी। माता की भक्ति प्राप्त हो चुकी है कि नहीं प्राप्त हो चुकी है, इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो, जो अभी इस समय टॉपिक है वो ये है कि आपका बुरा हाल कर देगी अगर आप खुद माता के भक्त हुए, माता की साधना करते हैं रोज, माता काली जी की 100 150 माला जप करते हैं डेली, तो नॉर्मल सी बात है, 150 माला जहाँ पर जप होती है, 100 माला जहाँ पर माता काली जी की जप होती है, डेली जप होती है, वहाँ पर तो कहने का मतलब माता की एक सेविका 24 घंटे जो है साधक के आसपास रहती है उसकी रक्षा के लिए। तो उस समय जो वो शक्ति आपके अंदर आएगी, आपके शरीर में प्रवेश करेगी। पहले तो कर नहीं पाएगी, अगर उसने कोशिश करके आपके शरीर में प्रवेश कर भी गई, तो आप उस समय जब क्रीम बीज मंत्र का जप करोगे, तो उसकी गर्मी उससे सहन नहीं होगी शरीर के अंदर, तो वो बाहर निकल जाएगी उसी समय। आपके माइंड के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और बाहर निकल जाएगी, और फिर सामने आपके प्रकट होगी, प्रकट होके जो है आपसे बात करेगी। या फिर जब आप पाठ करते होंगे, उस समय वो आपसे हार जाएगी अंदर ही अंदर, और उसे लगेगा कि नहीं, मैं इसको कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसके वश में आना ही पड़ेगा, इसके ऊपर कोई देव की शक्ति है। तो वो उसी समय शरीर पर कब्जा करते हुए आपको बोल देगी कि आपने ही मेरे को बुलाया है, मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, आपकी जीवात्मा के साथ पूर्ण रूप से, और आप जो भी काम कहोगे मैं करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रत्यक्ष हो सकूँ आपके सामने, अभी मेरी आपकी जीवात्मा के साथ ही संपर्क हुआ है। तो कृपया आप अपना जो पाठ है वो जारी रखिए,
जो प्रयोग आप कर रहे हो मेरा वो जारी रखिए, जल्दी मैं आपके सामने भी प्रकट हो जाऊंगी, तब तक मैं आपके सारे कार्य इसी प्रकार से करूंगी। वो क्यों कहेगी ऐसा? क्योंकि उसको पता होगा कि भाई इसके पीछे देविक शक्ति है, कोई माँ की शक्ति है, कोई भैरव बाबा जी की शक्ति है, कोई शक्ति है इसके पास भाई। ये झोला छाप इंसान नहीं है, किसी गुरु का चेला है ये। ऐसे करने बैठ जाओगे तो हो जाएगा बुरा हाल। और भी सुन लो, भूतों को भी कई स्त्रियां जो है तांत्रिक चेलों के पास जाकर ये प्रयोग सीख लेती हैं भूतों को वश में करने का। जहां पर कोई लड़का मरा हुआ होगा वहां पर वो बाथरूम कर देती है और लड़का उसके पीछे लग जाता है। उसके पीछे भूत लग जाता है, वो इसलिए लगता है, अभी आप खुद सोचो कि कोई लड़की किसी लड़की को स्माइल कर दे और कहे कि मेरे पीछे लग जा, और उसको बार बार स्माइल करेगी तो लड़का नॉर्मली पीछे लगेगा और वो उसको अपने शरीर को टच करने देगी, तो फिर वो लड़का कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो जाएगा और वो हरकत करेगा गलत। उसी प्रकार ये जहाँ पर कोई किसी लड़के की डेथ होती है और लड़की वहाँ पर बाथरूम करती है तो फिर वो भूत बना होता है या प्रेत बना होता है तो उसके पीछे लग जाता है। अगर वो वहाँ पर एक बार में ही करने पर वो पीछे लग जाता है, अगर फिर वो लगातार करती रहती है, एक अवस्था होती है, वो नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि वो होगी तो फिर वो सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा उसके, और फिर हो सकता है अगर उसको संभालना ना आए, उसके पास कोई शक्ति नहीं हुई, कोई उसने सिद्धि प्राप्त ना कर रखी हो, कोई सुरक्षा कवच ना कर रखा, तो वो उसको मारकर अपने साथ ही ले जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे उसका पर्सनल रिलेशन बनता जाएगा वैसे वैसे वो अपना पत्नी उसको समझने लग पड़ेगा और फिर वो उसको छोड़ेगा नहीं। तंत्र में इस तरीके से होती है साधना। और लड़का भी अगर कहीं लड़की मरी हुई हो, उसकी आत्मा को वश में करने के लिए वहाँ पर बाथरूम करना शुरू कर दे तो वो लड़की भी उसके पीछे लग जाती है। और जब भाई एक प्रयोग बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट के लिए मत करे, क्योंकि ये फिर बचोगे भी नहीं, पता भी नहीं चलने देंगे। अगर ये जो शक्तियाँ होती है ना, पता नहीं चलने देती जब अपने जाल में फंसाती है किसी को पूरी तरह से मारने के लिए। तंत्र प्रयोग बहुत खतरनाक है, बिल्कुल भी ऐसे करने के लिए मत सोचे, ठीक है ना। ये इंसान को पता भी नहीं चलने देती, जब फंसा लेती है इंसान का बुरा हाल कर देती है। अभी तक आपने इनके जो टॉर्चर है वो सहन नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना। अभी मेरे को इनके पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे पता है ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। कुछ तंत्रों में शक्तियों को इनविटेशन दिया जाता है, जैसे पीपल के वृक्ष पर जाकर कोई सामग्री दी जाती है, उसे बोला जाता है कि इस दिन मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, आप तैयार रहिएगा। तो वो उनको इनविटेशन होता है तंत्र के जरिए। और फिर अगले दिन जो सामान रखा होता है, सामान जो है वहाँ पर रखा होता है, वहाँ उस सामान के जरिए उसको उठाकर वहाँ पर ले जाता है, क्योंकि शक्ति इंतजार करती है, वेट करती है वो कि वो लेने आएगा। अगर एक बार में नहीं होता तो बार बार उसी नक्षत्र को वो क्रिया की जाती है, तो वो शक्ति उस पर बैठ कर उसके साथ चल पड़ती है। अगर उसने उसे सुख समृद्धि के लिए बुलाया तो सुख समृद्धि करती है। कई प्रकार के प्रयोग होते हैं तंत्र में। शमशान में जाकर भी मुर्दे को उठाया जाता है और अपने साथ लेकर आया जाता है और उसके ऊपर फिर क्रिया करके उसको वश में करके कार्य करवाया जाता है। तंत्र में बहुत से ऐसे प्रयोग है। पर पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, ज़्यादातर ये प्रयोग जो है स्त्री और पुरुष से जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे बिल्कुल भी मत करें, गुरु के निर्देश के बिना तो बिल्कुल मत। कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत करें आप। पहले तो आपके पास कम से कम आपने 1 साल तक माता की सेवा की हो और माता आपका कहना मानती हो। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपने लगातार मंत्र रट्टा मारकर जप रहे हैं और कह रहे मैंने 1 साल कर दिया, बस माता मेरे साथ ही है। माता की आपकी, चाहे आपने 10,000 मंत्र में अगर 2,000 मंत्र भी आपने श्रद्धापूर्वक किया है तो माता की कुछ ना कुछ शक्ति आपके साथ रहेगी रहेगी। माता आपकी रक्षा तो करेगी, माध्यम बनाएगी कोई भक्त को आपकी रक्षा के लिए। पर 1 साल सच्चे मन से साधना की हो माता की, फिर माता की शक्ति होती है आपके साथ पूरी रूप से। और फिर आप जहां पर मर्जी पंगा ले लो, माता आपकी रक्षा करेगी ही करेगी। और कैसे पता चलता है कि माता आपके साथ है? पहले भाई प्रयोग करके देखना पड़ता है अपने मंत्र से। माता से धन मांगा जाता है। माता 1 महीने में इंसान को इतना धन प्रदान करती है, इतने स्रोत प्रदान करती है कि वो कहता है वाकई में भाई माँ की शक्ति मेरे साथ चल रही है। फिर किसी के साथ अगर शत्रु तंग कर रहा है तो शत्रु को थोड़े समय के लिए जो है दंड दिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि शत्रु को दंड मिला है। कई प्रकार के प्रयोग करके माता से काम करवाए जाते हैं, जिससे पता चलना शुरू हो जाता है कि माता मेरे साथ ही है अब 24 घंटे, माता मेरे कहने पर काम कर रही है। उसके बाद पंगे लिए जाते हैं शक्तियों के साथ। ऐसे थोड़े है कि बस आपने 1-2 साल तक रट्टा मार के मंत्र जप कर दिया
और प्रयोग करके देखा नहीं कि माता आपका कहना मान रही है कि नहीं, और बैठ गए तंत्र साधनाएं करने, भूत प्रेत साधनाएं करने। अरे यार, ये आप लोग मजाक समझते हो, साधना को सीरियस लेते नहीं। जिस दिन सीरियस लोगे ना, उस दिन पता चलेगा, जिस दिन कोई पकड़ लेगी शक्ति आपको, और पता चलेगा कैसे टॉर्चर करती है, फिर क्यों इंसान रोता है फिर जब उसके ऊपर शक्ति आ जाती है कोई बुरी। उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी बनाऊंगा। यह था तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र। इसका मैंने पूरा वर्णन नहीं दिया आपको, मैंने तो सिर्फ थोड़े से हिंट दिए आपको, ताकि आप इन साधनों को करने से पहले 10 बार सोचें। और जो देखकर हिल हुल परी की साधना करने के लिए तैयार हो गए हैं ना, वो मेरी बात ध्यान से सुन ले, बेकार में पंगा ना ले ले हिल हुल परी से, समझे ना। तामसिक साधनाओं में ये बहुत उग्र साधना मानी जाती है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना मानी जाती है। किसी को दिमाग लगाकर अपने वश में करने की कोशिश करोगे तो भाई जब वो पलटेगा ना आपके ऊपर, आपका बुरा हाल कर देगा। जय माँ काली। आपको कल को जो वीडियो लेकर आऊँगा, भूत प्रेत, कई कहते हैं कि भूत प्रेत हमको तो चिपकते नहीं भाई, हम शमशान घाट में दारू भी पिया, मांस भी खा, हमको तो कुछ नहीं बोला भूत प्रेत ने। ऐसी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनेंगे, और भी कई वीडियो बनेंगे कि टॉर्चर कैसे करती है शक्तियाँ। जल्दी आपको नए नए वीडियो आने वाले हैं, देखिए। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।